के साथ मनराज सक्सेना। और देखिए बड़ी चुनावी खबर, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला तेज हो गया है और इसी कड़ी में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को बड़ी सियासी हलचल हुई। यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजे गए अपने इस्तीफे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि श्रम एवं सेवा योजन समन्वय मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियों और विचारधारा में रहकर भी बहुत ही मनोयोग के साथ उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है, किंतु दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे, लघु और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य के कैबिनेट मंत्री पद के इस्तीफे देने के बाद एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके साथ एक तस्वीर को ट्वीट किया है। सामाजिक न्याय वो लिखते हैं इस ट्वीट में, और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी एवं उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का एसपी में ससम्मान हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी का दामन छोड़कर अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के एसपी में शामिल होने के मामले को सीधे अखिलेश यादव देख रहे थे। आपको बता दें कि उनके स्तर पर ही ये सब हो रहा था। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पिछड़े वर्ग के बड़े चेहरे, बड़े नेता जो अब बीजेपी छोड़ चले हैं और एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद बीजेपी के 3 और विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो लगातार सियासी पारा चढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में। कानपुर के बिल्हौर से बीजेपी के विधायक हैं भगवती सागर। इसके साथ ही अपने दर्शकों को बता दें कि बांदा के तिंदवारी से विधायक हैं ब्रजेश प्रजापति, इन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, यानी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। तिलहर से बीजेपी के विधायक रोशन लाल वर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया है। ये सभी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। इससे पहले सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये तमाम विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी बताए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनका स्वागत किया है। ट्वीट करते हुए तस्वीर भी लोगों के साथ शेयर की है। तिंदवारी, बिल्लौर और तिलहर के बीजेपी के विधायकों ने इस्तीफा स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे देने के बाद दिया है। यानी कुल मिलाकर इस्तीफे की अब झड़ी लग गई है बीजेपी के अंदर और मंगलवार भारी साबित हुआ बीजेपी के लिए। तो लखनऊ में स्वामी प्रसाद के इस्तीफे ने यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है और यही वजह है कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनसे बैठकर बात करने की अपील की है। कहा है कि वो नहीं जानते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों इस्तीफा दिया। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। ट्वीट कर केशव प्रसाद मौर्य मान मनोबल कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य मानेंगे या फिर नहीं। लखनऊ से हमारे साथ हमारी संवाददाता अलहमरा खान जुड़ गई हैं। अलहमरा का रुख करते हैं। अलहमरा, स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की कोशिशें ना सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट के जरिए हमें संकेत मिले, बल्कि खबर यह है कि अमित शाह ने भी 10 मिनट तक बात की है। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य मानेंगे, क्योंकि यहां पर केंद्रीय नेतृत्व खुद सक्रिय हो गया है? बिल्कुल, देखिए आज अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी में कहीं ना कहीं हलचलें तेज हो गई हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने भी कहीं ना कहीं ये बात को माना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि ओबीसी के बड़े नेताओं में से माने जाते थे, 2017 में बसपा का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे स्वामी प्रसाद मौर्य। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज बीजेपी को छोड़कर अपने और 3-4 विधायकों का भी इस्तीफा दिलवाया है। उन्होंने विधायकों ने भी इस्तीफा दिया है। तो ये बात तय हो गई है कि बीजेपी में जो अटकलें लग रही थी कि 100-125 विधायकों का टिकट नहीं दिया जाएगा, उसी को देखते हुए शायद ये होड़ लगी है वहां पे बीजेपी में विधायकों का जो इस्तीफा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य की फोटो को ट्वीट कर ये जानकारी दी थी मीडिया को और ये कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत है। हालांकि बीजेपी के जो आला
मंत्री हैं, खास तौर से उनको लगा दिया गया है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य से अभी बातचीत करें और उनको मनाने की कवायद शुरू हो गई है। उनके साथ साथ जो 3 और अन्य विधायक हैं उनको भी मनाने की कवायद शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा विधायक हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के संपर्क में हैं और जो पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं देर रात तक। तो ये जो बात है ये सामने निकल करके आई है, लेकिन बीजेपी आलाकमान यानी कि दिल्ली अलहमदा आप बता दें कि और भी विधायकों के इस्तीफे की झड़ी लग सकती है आने वाले वक्त में, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करने देना चाहती और इसीलिए लगातार केंद्रीय नेतृत्व भी सक्रिय होते हुए बड़ा सवाल क्या ये तमाम नेता मानेंगे या फिर नहीं। चूंकि यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद अपनी नाराजगी मीडिया के सामने जाहिर कर चुके हैं, उपेक्षा का आरोप लगा चुके हैं, अपने समाज के सम्मान की दुहाई दे चुके हैं और उनका कहना है कि अब पता चलेगा कि मौर्य क्या चीज है, मौर्य की हैसियत क्या है। अलहमरा हमें ये बताइए, चूंकि सवाल यही है कि जब आचार संहिता लागू हो गई तब उन्हें अपने समाज की और अपने उपेक्षा की बात सामने याद आ रही है, तब उनकी अंतरात्मा जाग रही है। अवसरवादिता की राजनीति इसे कहा जाता है, तो कोई डील हुई है? आखिरकार क्या वजह रही कि उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ के साइकिल पर सवार होना सही समझा? लगातार पिछले 1 हफ्ते से स्वामी प्रसाद मौर्य लगभग 1 दर्जन विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे और इस बात पे वार्ता विमर्श करी जा रही थी कि आखिरकार पार्टी अब इन लोगों को क्या करना है। आखिरकार मंगलवार के दिन स्वामी प्रसाद मौर्य खुद चल करके जाते हैं अखिलेश यादव के पास और उनसे बातचीत करते हैं और उनको अपनी बात सामने रखते हैं। देखिए, जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य का और अन्य 3 विधायकों का बीजेपी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी का दामन थामने की बात है, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि उनको जहां से जो भी टिकट मांगा जाएगा उनको टिकट दिया जाएगा। यहां पर बीजेपी से ये अटकलें तेजी के साथ लगाई जा रही थी कि लगभग 100 से ज्यादा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। ऐसे में जो बांदा से विधायक हैं, जो बिल्लौर से विधायक हैं, इन लोगों के टिकट कटने की बात सामने आ रही थी। ऐसे में आनंद फानन ने इन लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य से संपर्क किया और स्वामी प्रसाद मौर्य के संपर्क में आने के बाद इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव से पार्टी पर टिकट मिलने की बात पर अभी वार्ता विमर्श चल सकती है। अखिलेश यादव ने उनको आश्वासन दिया है कि जहां से भी वो विधायक है वहां से उनको टिकट दिया जाएगा। अलहमदा खबर ये भी थी कि वो अपने बेटे को भी चुनाव लड़वाना चाहते हैं, क्या इसको लेकर आपके पास जानकारी है? चूंकि समाजवादी पार्टी उनको टिकट देने के मूड में है। समाजवादी पार्टी बिल्कुल, देखिए, पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे की टिकट को लेकर ही बसपा से अनबन हुई थी, तभी उन्होंने बसपा को छोड़ा था 2017 के चुनाव में। ऐसे में अभी फिलहाल बेटे की टिकट की बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य की सामने नहीं आई है निकल करके, लेकिन जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने में बीजेपी के कद्दावर नेता लग गए हैं, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य मान करके बीजेपी वापस आएंगे? हालांकि ऐसा होना संभावित नहीं लिख रहा है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का साफ कहना है कि उनको काफी लंबे समय से पार्टी इग्नोर कर रही थी और दलित ओबीसी के कैडर के लोगों को इग्नोर कर रही थी। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना यह है कि उनको पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा था, यही कारण है कि उन्होंने पार्टी को छोड़ करके बहुत ही अच्छा दिन, क्योंकि समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया, खुद ट्वीट करके फोटो लगाई, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी अब ये लगने लगा है कि जो उनका जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो बीजेपी के साथ है और इस वक्त समाजवादी पार्टी हावी होती नजर आ रही है बीजेपी पर। बीजेपी के नेता आलाकमान अभी भी डटे हुए हैं कि इन 3 विधायकों से भी संपर्क में है और साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के भी संपर्क में है। यानी कुल मिलाकर तस्वीर अभी और भी साफ होने के इंतजार रहेगा। माना यह जा रहा है कि रात होते होते और भी विधायकों के इस्तीफे हो सकते हैं। अलहमरा बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी हम तक पहुंचा